अफजल, बेटा अफजल। जी अब्बा हुजूर। बेटा 7:30 बज गए हैं, स्कूल वैन आने का वक्त हो गया है। अब्बू बस मैं तो तैयार हूँ मगर क्या अशरफ तैयार नहीं है? अशरफ कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा? कहाँ है अशरफ? पता नहीं अब्बू। अशरफ, 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 बेगम। जी अरे कहाँ हो भाई? इधर बावर्ची खाने में हूँ। अशरफ कहाँ है? होगा ये कहीं, मैं नहीं जानती। आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे वो बता कर कहीं गया है मुझे। अरे भाई शायद तो आप ही की रहती है ना। देखिए सुबह सुबह लड़िए बस, बच्चों के स्कूल का वक्त हो रहा है, मैं नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए। ओफो, ना जाने साहबजादे स्कूल के वक्त कहाँ चले गए। अब्बा वो जरूर गाय को चारा देने गया होगा। मुझसे ज्यादा प्यार तो वो गाय से करता है ना। अरे बेटा मैं तो करता हूँ ना तुमसे प्यार, अभी इसे मजा चढ़ाता हूँ, देखता हूँ उसे। अब आएगा मजा। अच्छा तो मेरी प्यारी सी गाय को किसी ने खाना नहीं खिलाया? अरे मैं खिलाता हूँ, ये लो। अरे आराम से, और याद रखना मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अरे पहले ये तो खा लो। अशरफ, हाँ मानोगी नहीं। अशरफ यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बा वो इन्हें चारा दे रहा था। ये चारा खिलाने का वक्त है, स्कूल जाने का वक्त है। हाँ अब्बू दर्द हो रहा है। तुम ऐसी हरकतें करते क्यों? अब्बू गाय भूखी थी, इसे चारा दे रहा था। चारा हम नहीं दे सकते थे? हाँ स्कूल का वक्त हो गया, चलो। बेटा स्कूल वैन निकल गई ना, आपकी खैर नहीं। उठाओ जल्दी बैग। जी चलो। बच्चों टिफिन ला रही हूँ, भूलना मत। लाइए। ये लीजिए टिफिन। तुमने बताया आज से खाना जल्दी नहीं बनाया जाता? पता है मुझे। अरे ये डब्बा पकड़ो अपना। जी देख लेना। अशरफ जल्दी करो बेटा। जल्दी भागो, टाइम हो गया। ये कहाँ थे? ये आपने सर चबा चलो। रखा है, उसी का नतीजा है। जल्दी भागो। एक आप क्या है? वो पेन भूल गया। अरे जल्दी लाओ भाई, जल्दी करो बेटा। अरे अशरफ, ओह परेशान हो आ रहा है। आज अशरफ, वैन निकल के रहेगी। अशरफ बेटा जल्दी आओ। ये मिल गया, चलो। भागो भागो चलो। भागो भागो। एक मिनट। अब क्या है? अब क्या हुआ? वो 10 का नोट, चॉकलेट। अभी देता हूँ इसका नोट। देखो संभल अभी के देता जाना। हूँ, अभी बताता हूँ। शैतान कहेंगे। खुदा हाफिज अब्बा। अल्लाह खुदा हाफिज हाफिज अब्बा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। जल्दी जाओ, वैन निकल जाएगी। जल्दी आओ, अच्छा अरे शाम को मिलते हैं। वैन निकल भागो गई। जल्दी। चल रहा हूँ ना। जल्दी चलो अशरफ, वैन निकल जाएगी। अरे आओ। निकल गई ना वैन। अरे तो क्या हुआ? क्या मतलब? अरे मैं तो यही चाहता था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे अगर हम आज स्कूल नहीं जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? भाईजान ये कैसी बातें कर रहे हो? जरा सोच अफजल, सोच। रोजाना स्कूल जाना, मैडम की डांट खाना, दोपहर का लंच खाना, और फिर शाम को गधे की तरह थक हार कर घर आ जाना। अच्छा लगता है क्या ये सब? हमारा मकसद है तालीम हासिल करना। हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि अगर आज हम स्कूल की छुट्टी कर लेते हैं तो हमारा दिमाग तरोताजा हो जाएगा। भाईजान मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा। हाँ मियाँ, तुम्हें मेरी बात इतनी आसानी से कहाँ समझ आती है? चलो। मगर कहाँ? अरे चलो तो सही।
अशरफ, हम कहाँ जा रहे हैं? खेत, बाग, बगीचों में घूमने। और कहाँ? हमें तो स्कूल जाना है ना भाईजान। 4 किलोमीटर। बोलो, पैदल चल सकोगे? अगर तुम थोड़ी जल्दी तैयार हो जाते तो। अब एक ही बात को बार बार दोहराने से क्या फायदा। हकीकत ये है कि हमारी स्कूल की वैन जा चुकी है और अब हम स्कूल नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम स्कूल बैग लिए आवारा बादल बने घूमेंगे। अरे हाँ, याद आया। अफजल, पिछले साल इन दिनों कितनी बारिश हुई थी ना? हाँ, जुलाई के महीने में तो खूब बारिश हुई थी। हमने कितने रेनी डे बनाए थे, याद है? मगर आज रेनी डे नहीं मना सकते। वही तो अफसोस है। जुलाई का महीना खत्म होने को जा रहा है और बारिश का नामो निशान भी नहीं। हाँ, ये बात तो है। बारिश होती तो रेनी डे बनाते, मौज मस्ती करते और स्कूल से छुट्टी भी हो जाती। इस बार बारिश क्यों नहीं हुई? अल्लाह, फिर शुरू हो गया तेरे सवालों का सिलसिला। स्कूल में मैडम सवाल पे सवाल पूछती है और यहाँ पर तू सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। हाँ, तो मेरे सवाल जायज है ना? पानी दे गुड़गानी दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे गुड़धानी दे, अल्लाह मेघ दे क्या बात है? पानी दे, आज पानी मौसम दे बारिश गुड़धानी के लिए दे। अल्लाह मियाँ से दुआ मांग रहा है। लगता है अल्लाह मियाँ नाराज है। तभी तो बारिश नहीं हो रही है। भाईजान, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। सच बताऊं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर बारिश हो जाती ना तो ये सारा मौसम एकदम ठंडा हो जाता। फिर वही बात, मैं अब बारिश की बात नहीं कर रहा, मैं तो स्कूल जाने की बात कर रहा हूँ। फिर वही बात, अब हम स्कूल नहीं जा सकते और जब हम स्कूल नहीं जा सकते तो चलो चलो अब घर चलते हैं। अरे नहीं, अरे हाँ, क्यों ना रहीम चाचा के पास चले? रहीम चाचा के पास? वो तो शहर में रहते हैं। रहते थे, मगर अब वो वहां से वापस आ गए हैं। अब अकेले हैं, शहर में मन कहाँ लगेगा उनका। लेकिन हमें रहीम चाचा के पास क्यों जाना चाहिए? मैं जानता था। पहली बात तो ये कि वो सभी बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दूसरी बात, वो शहर से एक बहुत बड़ा कंप्यूटर लाए हैं। अल्लाह मेघ दे पानी दे गुड़धानी दे। ये मौसीन अल्लाह मियाँ से पानी क्यों मांग रहा है? अल्लाह सही कहा। मेघ दे पानी इसके दे, कौन से खेत खलियान है? पानी दे गुड़गानी और ये दे। तो जमींदार के खेतों में काम करता है ना। बारिश हो या ना हो, इसे कौन सा फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अशरफ भाई, बारिश ना होने से फर्क पड़ता है। वो कैसे मोहसिन मियाँ? अगर बारिश होगी तो ट्यूबवेल नहीं चलानी पड़ेगी। अरे, ट्यूबवेल चलाना कौन सी बड़ी बात है? और क्या, बटन दबाओ और ट्यूबवेल चालू। सही कहा, मगर ट्यूबवेल तभी चलती है जब बिजली यानी करंट होता है। अच्छा, तो क्या सचमुच बारिश करवाना अल्लाह मियाँ के हाथ में है? बिल्कुल, अगर अल्लाह मियाँ ना चाहे तो एक पत्ता भी ना हिले। वजह फरमाया मेरे दानिशमंद। मगर अरे रहीम चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आदाब रहीम चाचा। आदाब बेटा, आदाब। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये सही है, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, मगर कायनात के अपने कायदे कानून हैं जिनकी बिना पर सिलसिलेवार रवानगी होती है। माफ करना रहीम चाचा, मैं समझ नहीं पाया। अभी तुम लोगों ने बारिश को खुदा की नेमत कहा है जी। मगर हम इंसानों ने अपनी गरज के वास्ते कायनात के कायदे कानून को ताक पर रख दिया है ना, जिससे बारिश होती ही नहीं, और होती भी है तो बहुत कम। वो कैसे? बेटा, अब ये सवालों के जवाब मैं आपको घर पर दूंगा। अरे जमीर। जी जनाब, माफ कीजिएगा, गाड़ी निकालने में थोड़ी देर हो गई है। कोई बात नहीं। अच्छा, वो बच्चा जो बीमार था वो अब ठीक है? जी हाँ जनाब,
खुदा के फजल से अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हारी बातों का जवाब अब शाम को दूंगा। तुम लोग घर पर तो आ ही रहे हो। सुना है आप एक कंप्यूटर लाए हैं। और हाँ, तुम लोगों के लिए मैं कंप्यूटर लेके आया हूँ। उससे तुम्हें बहुत जानकारी हासिल होगी। और चाचा, आपको सच बताऊं, हम दोनों आप ही के पास आ रहे थे। नहीं, अभी तो स्कूल जाने का वक्त है। चाचा, वो हमारी वैन निकल गई। क्यों? किस वजह से? इस अशरफ की वजह से। मेरी? मैंने कब लेट कराया? हाँ? अगर तुम थोड़ा जल्दी तैयार हो जाते तो। अच्छा अच्छा, झगड़ो मत, मैं तुम्हें गाड़ी में पहुंचा देता हूँ। शुक्रिया चाचा। मगर आज हम स्कूल ना जाने का मन बना चुके हैं। नहीं अशरफ, अब हम रहीम चाचा के साथ स्कूल जाएंगे। इसी में समझदारी है। अच्छा चलो, देर हो रही है, चलो। चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। बेटा तुम नहीं चल रहे स्कूल? अरे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। काश आप इस गांव में कुछ और पहले आ जाते। पहले आ जाते मतलब? तो आज आप मुझसे सवाल ना करते। अच्छा खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। चलो बच्चों, गाड़ी में बैठो। अच्छा बच्चों, उसने ऐसा क्यों कहा? कैसा चाचा? यही कि काश आप गांव में पहले आ जाते तो ऐसा सवाल ही ना करते, है ना? चाचा, उसका मतलब था कि अगर आप पहले ही गांव में आ जाते तो उसके बारे में सब कुछ जान जाते और ऐसे सवाल न पूछते। मैं समझा नहीं। दरअसल मोहसिन यतीम है। उसके मरहूम बाप ने जमींदार से बड़ा कर्जा ले रखा था। तो क्या, अब बेचारा मोहसिन अपने बाप का कर्ज चुकाने के लिए हर वक्त जमींदार के यहाँ काम करता है। अच्छा बच्चों, तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? ये सब मोहसिन ने हमें खुद बताया है। और फिर गांव में इसका जिक्र चलता ही रहता है। काश मैं उसकी मदद कर पाता। चाचा स्कूल आ गया। हाँ चाचा, स्कूल आ गया। तुम दोनों छुट्टी के बाद कैसे आओगे? स्कूल वैन में दूसरे बच्चों के साथ चाचा। अच्छा, रोज इसी तरह लेट हो जाते हो? नहीं चाचा, आज इस अशरफ की वजह से लेट हो गए। नहीं, मेरी वजह से क्यों? हाँ? लो बच्चों, तुम्हारा स्कूल आ गया। जी। शुक्रिया रहीम चाचा। शुक्रिया किस बात का बरखुरदार, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सही वक्त पर तैयार रहो। आइंदा से हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ। अच्छा हाँ, शाम को घर पर आ रहे हो ना दोनों? जी जरूर। जी। मैडम अंदर आ सकते हैं? आइए। अशरफ मियाँ, अफजल मियाँ, आप दोनों, आप लोग लेट कैसे हो गए? वो अम्मी की तबीयत खराब है ना। अम्मी की तबीयत खराब है तो क्या हुआ? अम्मी की तबीयत खराब है तो खाना बनने में देरी होगी ही ना, और इसी वजह से हमारी वैन भी छूट गई। फिर अब आप लोग कैसे आए हैं? रहीम चाचा की कार में। आइंदा से देरी कभी नहीं होगी। हाँ, हम पूरा ख्याल रखेंगे। चलिए बैठिए अपनी जगह पर। अच्छा तो बच्चों, ये बताइए कि आज आप लोग कौन सा सबक पढ़ना चाहेंगे? मैम, आज हम ये जानना चाहते हैं कि आसमान में इतने सारे बादल होते हैं
लेकिन फिर भी बारिश क्यों नहीं होती? मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बादल बादल आते कहाँ से हैं? मैम, इन्हें इतना भी नहीं पता कि बादल कहीं से आते नहीं, वो तो खुद ब खुद आसमान में बनते हैं। मैडम, हम ये नहीं जानते कि बादल कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। बहुत अच्छे सवाल किए हैं बच्चों आप लोगों ने। तो चलिए आपको बताते हैं कि बादल आखिर आते कहाँ से हैं और चले कहाँ जाते हैं। और बच्चों साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि बादलों का बनना और फना हो जाना आखिर हमें सबक क्या देता है। तो बच्चों बादल का बनना आप यूँ समझिए, देखिए जब मिट्टी में जज्ब पानी सूरज की रोशनी से गर्म होता है तो वो भाप बन जाता है, और क्योंकि भाप हवा होती है और हल्की भी होती है तो लिहाजा ये फिज़ा में ऊपर की ओर चली जाती है। और बच्चों इतना तो आप जानते हैं ना कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो गर्मी कम हो जाती है और सर्दी बढ़ने लगती है ना। और इसीलिए जब ये गर्म भाप ऊपर जाती है तो ये ठंडी हो जाती है और बादल बन जाते हैं। मैडम, मेरी नानी भी मुझे बादल देश की कहानी सुनाती थी, क्या आपको याद है? बैठिए। देखिए बच्चों, एक बार की बात है, ज़मीन पर दरख्तों की तादाद बहुत कम हो गई थी, जिससे कि बादल देश के वासी बहुत परेशान हुए, क्योंकि बादल कम होने लगे थे और उन्हें धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि नमी भी खत्म हो रही है, जिससे कि उनकी तो ज़िंदगी ही मिट जाएगी। बच्चों आपको पता है कि इस बारे में बुजुर्गों में रोज़ बहस होती थी और उन लोगों को ज़मीन पर रहने वाले लोगों से ज़्यादा अपने लिए खौफ मालूम होने लगा। बच्चों कहा जाता है कि उन्हीं में से एक बच्चा तानी था। उस बच्चे की उम्र तो कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो बच्चा अपने प्यारे बादल देश के साथ साथ ज़मीन से भी बहुत प्यार करता था। तो तानी ने सोचा कि अगर बादल कम हो जाएंगे तो उनकी खेती बाड़ी, दरिया, नदियाँ, इन सब पर असर पड़ेगा और साथ ही ज़मीन पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी भी तो खतरे में पड़ जाएगी, है ना। तो बस कहा जाता है कि इसी मसले को हल करने के लिए तानी हर रोज़ ज़मीन पर आता है और अब वो हर रात पहाड़ियों में पेड़ पौधे लगाता है, यानी कि शजरकारी करता है। समझ गए बच्चों? जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, तानी दिन में क्या करता है? बैठिए। देखिए जब वो रात में काम करता है तो दिन में आराम करता होगा। क्यों? तो अब कल हम आपको फिर से बादल देश की कहानी सुनाएंगे, ठीक है? अशरफ, तुम्हें बादल देश की कहानी कैसी लगी? मैम, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, काश हमारी मुलाकात बादल देश के बच्चे तानी से हो जाए ना, तो मुझे फौरन दोस्त बना लूँगा। लेकिन तानी हमें मिलेगा कहाँ? अरे मैडम बता तो रही थी कि वो पहाड़ों पर रहता है, और शायद हमारी मुलाकात उससे वहीं पे हो जाए। हाँ, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन स्कूल का क्या होगा? हाँ, उसकी फिक्र ना कर यार। पता है क्या करेंगे? रोजाना स्कूल के बाद पहाड़ों पर चलेंगे, और क्या पता हमारी मुलाकात वहीं पे हो जाए। चलो। तानी, 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 तानी। तानी, तानी। वाह, ये जंगल कितना खूबसूरत है। और ये पेड़ कितना बड़ा है। कितना बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। बचाओ, बचाओ, अच्छा, कोई मुझे बचाओ, ये आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? बचाओ, बचाओ, सुनाई दे कोई रही है। बचाओ मुझे, किसकी आवाज है? बचाओ, बचाओ, ये कौन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है? कोई बचाओ मुझे, नहीं, कोई मुझे बचाओ, 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 कोई बचाओ मुझे, चिल्ला कौन रहा है?
बचाओ लगता है किसी को मदद की जरूरत है। चलो चल कर वहाँ चलते हैं। कौन है? किसकी है ये आवाज?